हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल से जेएसएससी ने का डीवी कराना शुरू कर दिया है और डीवी के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है वह है से 5% छूट वाला। मतलब कि यहाँ पर 5% का छूट नहीं मिल रहा है। जो एससी एसटी ओबीसी जो हैं, जिनका 45% से ऊपर और 50% से नीचे हैं, उन्हें डीवी में वह छांट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक साधारण मुद्दा था जेएसएससी के अनुसार अब ये गंभीर मुद्दा हो गया। ये सीधा सा सवाल है। दूसरी चीज़ है कि अब इससे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वह छट रहे हैं। डीवी के कार्यक्रम डीवी में जो हो रहा है डीवी के, तो सबसे पहले उसको देखा जा रहा है कि 50% है या नहीं। खास करके बीएड वाला को, जो डीपी हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बीएड वाले और किसी अन्य प्रमाण पत्र वाले के साथ ऐसा कल के जो डीवी कार्यक्रम था, जो डीवी हुआ था, उसमें ऐसा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है। जब एनसीटी ने 2009 के बाद तो 50% कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पर एक आदेश निकला था सरकार का कि एससी एसटी ओबीसी को 50% ज़रूरी नहीं है, उसको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको छूट मिलेगा। लेकिन जेएसएससी इसको मानने को तैयार नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि समस्या बढ़ते जा रहा है। अब इस तरह से लेटर व्यक्तिगत रूप से उस अभ्यर्थी को दिया जा रहा है कि आप 13 तारीख को आएँ 5 बजे से पहले तक और अपना क्लियर करें। तो भाई मेरा कहना है कि जिसका परसेंटेज ही कम है तो वह 13 तारीख को आकर क्या करेगा, 13/6 को। ऐसा तो नहीं है कि जाकर बोर्ड में जाएगा अपना परसेंटेज को बढ़वा लेगा वो। यहाँ पर कोई इसका मतलब ही नहीं रहा इस तरह से पत्र जारी करने का। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से पत्र वह जारी कर रहा है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र में दिए गए दावों का जांच के क्रम में अनुपलब्धता के संबंध में। मतलब कहता है कि आपने जो दावा किया था, जो जिसके आधार पर आप फॉर्म भरा था, आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गया। अब समस्या क्या होगा कि अब वो उसे मांगा गया है कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के शैक्षणिक योग्यता अर्हता न्यूनतम अहरक अप्राप्त। तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है स्पष्ट कि आपका जो किस लिए बोला गया है, तो आपका कारण यह दिखाया है कि आपका जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका जो है कि आप अर्हता का पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा है कि भाई आप जो है ना, इसके पक्ष में आप बात रखने के लिए प्रमाण पत्र के साथ और अभिलेख के साथ 13/6/2025 को 5 बजे तक अधोहस्तांतरित को स्वयं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मैंने बुलाया है वहाँ पर, और सहित आवश्यक सहायक प्रमाण पत्र, अभिलेख, ये सब बहुत सारा जो चीज़ है मांगा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या लेकर जाएगा वो, उसके पास कैसे बढ़ा सकता है। वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वह परसेंटेज को बढ़ा लेगा। मतलब एक तरह से यहाँ पर जो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हैं, क्योंकि पहले ऐसी बहाली हुई है। हाई स्कूल में ही पहले बहाली हुई है। 2016-17 की जब बहाली निकली थी उसमें भी 50% से कम वाले की बहाली हुई है। इसके पहले ही बहाली हुई है। लेकिन इस बार का जो वैकेंसी जिसमें जो डीवी हो रहा है, इसमें सीधा सीधी 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण है से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं से छटने वाले हैं और उनकी छटनी शुरू हो भी गई है। और पत्र जारी करने से मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि पत्र में शैक्षणिक अर्हता को पूरा करने के लिए क्या उसका तो कोई तत्काल उपाय नहीं है। वह तो ऐसा नहीं है कि जातीय स्थानीय आय मांग दिया है तो बनवा करके दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप वो समर्पित कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ जो है ये फॉर्मेलिटी निभाया गया है। और यहाँ पर देखिए उप परीक्षा नियंत्रक भी अपना पत्र जारी कर दिया है। तो विशेष फायदा इससे होने वाला नहीं है। सीधा है अब अभ्यर्थियों को अब इसका न्याय के लिए तो सीधे हमको लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके शरण लेंगे तो हो सकता है वहाँ पर इसका इसका समाधान निकल जाए, क्योंकि जेएसएससी एक संस्था है। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से मान नहीं रहा है। तब यहाँ पर क्योंकि उसका कहना है कि विज्ञापन में इस तरह से था। तो चलिए, मतलब यहाँ आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम तो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।